हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो अलाउड ट्रांजिशन है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में उसके सिलेक्शन रूल के बारे में हमने देखा था। तो इस क्लास में हम उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो उस तरह से जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है और इसमें नंबर लेना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसके रूल्स मैंने वैसे आपको बताए थे, चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आपका अलाउड ट्रांजिशन जब आपको देखना है किसमें, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, तो उसके लिए रूल नंबर 1 होता है जो आपका डेल्टा एल है ना, वो क्या होना चाहिए, या तो +-1 हो या फिर 0 हो, ठीक है। सेकंड रूल था जो कहता है कि जो आपका डेल्टा एस है, चेंज इन स्पिन इज इक्वल टू 0, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड कहता है कि प्लस से प्लस वाली ट्रांजिशन ही अलाउड होगी और माइनस से माइनस वाली ट्रांजिशन ही अलाउड होगी। प्लस से माइनस जा रहा है और माइनस से प्लस अगर जा रहा है तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, ये थी थर्ड रूल। फोर्थ रूल है कि अगर आपका कोई भी ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, जी से यू हो रहा है तो वो अलाउड होगा, और यू से जी हो रहा है तो वो भी अलाउड होने वाला है। पर अगर वो यू टू यू हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है। ये 4 रूल्स थे जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनमें जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है कि है ही नहीं। अगर इनमें से एक भी ऐसा है जो अलाउड नहीं है तो ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाएगी, ठीक है ना। जो आपका सिलेक्शन रूल है वो फॉरबिडन हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ अब। देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, आप राइट डाउन करना, ठीक है। 1 सिग्मा जी प्लस से 1 सिग्मा जी प्लस, ठीक है, 1 सिग्मा जी प्लस से 1 सिग्मा जी प्लस, ये ट्रांजिशन अलाउड होगा कि नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन करो, 2 पाई यू से जो ट्रांजिशन हो रहा है 2 पाई जी, ये अलाउड होगा कि नहीं। फिर थर्ड है हमारा 2 पाई, सॉरी 2 डेल्टा जी से ट्रांजिशन हो रहा है 3 पाई में, क्या ये अलाउड होगा कि नहीं होगा। क्लियर। 2 पाई यू में जो ट्रांजिशन, क्या ये अलाउड होने वाला भी है कि होने वाला ही नहीं है। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले रूल चेक करो कि इसमें क्या स्पिन सेम है या स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है। ये देखो, अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 है मतलब स्पिन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो भी तो चेंज नहीं होगी ना, वो भी चेंज नहीं होगी। तो देखो, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो ही वैल्यू होती है, 2s+1 की वैल्यू होती है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो ये है वही यहाँ पे है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो स्पिन भी सेम होगा। तो यहाँ से पता चला स्पिन, तो डेल्टा एस तो अलाउड है। अब देखते हैं क्या सिग्मा से सिग्मा अलाउड है। मैंने क्या बताया था, जो एल है, एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, ये देखो, एल की वैल्यू या तो +1 +1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एल के केस में, सॉरी सिग्मा के केस में एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे भी एल की वैल्यू 0 है। तो आप डेल्टा एल कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं ना। डेल्टा एल क्या होता है, चेंज। मान लो इसकी एल की वैल्यू में से इसकी एल की वैल्यू माइनस कर दो, 0 - 0 इज इक्वल टू 0 ही हो गया, 0 हो गया ना। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा एल आपके पास या तो 0 आए या फिर +-1 आए, तो यहाँ से पता चला हमें, क्या पता चला कि जो डेल्टा एल वाला रूल है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से अलाउड हो रहा है। पर अब देखो, क्या जी से जी अलाउड है, मैंने आपको क्या बताया था ट्रांजिशन में, जी से जी और यू से यू तो अलाउड ट्रांजिशन ही नहीं है। तो ये जी से जी होने की वजह से अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। देयरफॉर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। कैसी ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फर्स्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। सेकंड की बात करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं डेल्टा एस की। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस 0 होना चाहिए, चेंज इन स्पिन 0 होना चाहिए। तो ये देखो, अगर स्पिन सेम है तभी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हुई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से पता चला ये वाला रूल तो अलाउड है। अब देखते हैं क्या पाई से पाई जा रहा है, ये अलाउड होगा कि नहीं होगा। डेल्टा एल की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी ना।
डेल्टा एल है वो क्या होता है, या तो प्लस माइनस 1 हो या फिर 0 हो। तो चेक करते हैं कि एल के लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए एल की वैल्यू देखते हैं। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, इसके लिए भी एल की वैल्यू 1। तो डेल्टा एल किस तरह से निकालते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 माइनस L2, जो आपका क्या होना चाहिए, या तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। क्लियर। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस L1 कितना है 1, L2 कितना है 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला 0 है। तो यहाँ से पता चला जो ये हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है ये स्पिन अलाउड भी है, लेपोर्टिये अलाउड भी है, डेल्टा एल भी अलाउड है ना। तो यहाँ से पता चला स्पिन अलाउड भी है, लेपोर्टिये अलाउड भी है, डेल्टा एल भी अलाउड है। अब चेक करते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें। अब चेक करते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी क्या, कि इसमें जी से जी अलाउड है। ये देखो, क्या यू से जी अलाउड ट्रांजिशन है, डेफिनेटली अलाउड है। तो यहाँ से पता चला यू से जी ट्रांजिशन भी अलाउड है। देयरफॉर जो आपकी सेकंड ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 ही पूछ लिया जाए कि जो ये ट्रांजिशन है ये आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशन है, पर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, आप क्या बोलेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वजह से, तो स्पिन सिलेक्शन रूल तो इसमें अलाउड है। ठीक है, ऑप्शन देंगे आपको, स्पिन सिलेक्शन रूल की वजह से ये फॉरबिडन है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे उसे, क्योंकि स्पिन तो अलाउड है। यहाँ से पता चला डेल्टा एस की वैल्यू से भी, सॉरी डेल्टा एल की वैल्यू से भी अलाउड है ना। फॉरबिडन कहाँ से, डेल्टा जी से, क्या है ये डेल्टा, सॉरी जो जी से जी ट्रांजिशन है इस वजह से ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। क्लियर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, सेकंड क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है क्या ये ट्रांजिशन अलाउड होने वाली है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पिन की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है तो स्पिन भी ऑब्वियसली डिफरेंट हुई होगी, है ना। तो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखो इसमें स्पिन कुछ और है, इसमें कुछ और है, तभी तो स्पिन सिलेक्शन रूल आपका फॉरबिडन हो चुका है। रूल तो आपका ये कहता है ये 0 होना चाहिए, पर जो डेल्टा एस है वो 0 के इक्वल नहीं है इस केस में, तो ये तो डायरेक्टली फॉरबिडन हो गया ना। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन राइट डाउन करो। Eg प्लस से Eg माइनस तक एक ट्रांजिशन है, Eg प्लस से Eg माइनस तक जो ट्रांजिशन है क्या वो अलाउड है। अब फिफ्थ है 2 पाई से ट्रांजिशन हो रही है 2 सिग्मा में, क्या ये अलाउड है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 सिग्मा जी से 3 पाई जी में अलाउड है ट्रांजिशन की नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं 2 पाई से 3 पाई से, देखो 3 पाई से ट्रांजिशन 1 सिग्मा में अलाउड होगी कि नहीं होगी। क्लियर। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, है ना। इसको देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो शायद होगी नहीं। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू ना दी हो, चलो आप खुद ही लिख लो, यहाँ पे ना मैं 3 लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो डेल्टा एस है वो चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, चेंज इन स्पिन इसमें और इसमें सेम हुई होगी, है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है तो डेल्टा एस तो अलाउड है। अब चेक करते हैं डेल्टा एल अलाउड है। फॉर्मूला डेल्टा अलाउड का सिलेक्शन रूल क्या है, लेपोर्टिये सिलेक्शन रूल बोलता है डेल्टा एल प्लस माइनस 1 हो या फिर 0 हो। तो चेक करो इसके लिए एल की वैल्यू, सिग्मा के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे भी सिग्मा, तो एल की वैल्यू 1। ठीक है ना। तो यहाँ देखो
डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये कितना है, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा एल है वो तो 0 हो गया। तो यहाँ से पता चला कि, यहाँ से क्या पता चला हमें कि लेपोर्टिया भी ये अलाउड है। अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिकली अलाउड है। ये देखो मैंने आपको बताया था प्लस से प्लस अलाउड होता है, माइनस से माइनस अलाउड होता है। ये अलाउड होता है, पर ये देखो प्लस से कहाँ जा रहा है, ये देखो प्लस से जा रहा है माइनस, जो अलाउड नहीं है। तो ये ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं है। ये किस तरह की ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब बात करते हैं इसकी, क्या ये अलाउड होगा। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा एस के अकॉर्डिंग स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, इसका मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये अलाउड है। अब बात करते हैं डेल्टा एल की। डेल्टा एल देखो पाई के लिए कितनी होती है, एल की वैल्यू 1 होती है, सिग्मा के लिए 0 होती है। तो देखो डेल्टा एल किस तरह से निकालते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 माइनस L2, ऐसे ही तो निकालते हैं। L1 की वैल्यू 1 है, L2 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 1। डेल्टा एल प्लस माइनस 1 में 1 तो आ गई, वैल्यू आ गई। तो यहाँ से पता चला ये डेल्टा लेपोर्टिया भी अलाउड है। अब चेक करते हैं, अब क्या चेक करते हैं, बाकी तो कुछ चेक करने को ही नहीं है। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल गया ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड ट्रांजिशन है। क्लियर, कैसी है, अलाउड ट्रांजिशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, ये ट्रांजिशन अलाउड होने वाली है कि नहीं। देखो मुझे तो ना, इसको जब देखेंगे डेल्टा एस के अकॉर्डिंग स्पिन अलाउड, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो स्पिन भी सेम होगा, स्पिन सेम होगा तो ये इसके अकॉर्डिंग तो अलाउड है। अब डेल्टा एल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, डेल्टा एल क्या होता है, प्लस माइनस 1 या 0 हो तो अलाउड है। इसके सिग्मा का एल कितना होता है, कितना होता है बताओ, 0 और पाई का 1। तो जब आप इसको L2 माइनस L1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, या प्लस 1 आएगी या माइनस 1 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चला डेल्टा एल के अकॉर्डिंग भी अलाउड ट्रांजिशन है ना। फिर बात करते हैं सिमेट्रिकल ये अलाउड के कारण, है ना। देखो मैंने आपको बताया था जी से जी ट्रांजिशन अलाउड होती है, नहीं होती। तो जी से जी जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं है, देयरफॉर जो ये ट्रांजिशन है ये अलाउड नहीं है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि जो स्पिन है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, एक की 3 है, एक की 1 है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही सेम नहीं है, तो स्पिन भी सेम नहीं होगा। चेंज इन स्पिन इज नॉट इक्वल टू सेम, देयरफॉर दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। यहाँ से पता चला ये ट्रांजिशन किस तरह की है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। क्लियर, क्लियर ना। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे देती हूँ, ठीक है, आप इसे एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। और ये एग्जाम में आपसे एज इट इज पूछे जाते हैं, जो ये क्वेश्चंस है एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अब चेक करते हैं 3 सिग्मा जी से 3 पाई यू वाली ट्रांजिशन अलाउड होगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये आप ट्राई करो पहले ना, मैं लिख देती हूँ, है ना। टू पाई से ट्रांजिशन हो रही है 3 पाई में, क्या ये अलाउड है, ठीक है। और फिर आप लिखो 2 पाई से 2 पाई में ट्रांजिशन हो रही है, क्या ये ट्रांजिशन अलाउड होने वाली है। फिर चेक करते हैं कि, चलो इतने काफी है, ठीक है, इतना काफी है। तो इसमें देखते हैं ये ट्रांजिशन अलाउड होने वाली है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं डेल्टा एस आपका प्लस माइनस 1, सॉरी, जो आपका स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जो चेंज इन स्पिन है वो 0 होना चाहिए। इसका स्पिन देखो, इसका स्पिन जितना है उतना ही तो इसका स्पिन है, तभी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आई है। तो जब आप इसकी स्पिन में से इसकी स्पिन माइनस करेंगे वही तो स्पिन 0 आएगी। क्लियर, तो यहाँ से पता चला जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो
डेल्टा एस भी सेम हुआ होगा, तभी तो चेंज जब करेंगे, चेंज मतलब माइनस करेंगे, इसकी स्पिन में से इसकी स्पिन माइनस करेंगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये अलाउड है। अब डेल्टा एल की वैल्यू देखते हैं, वो क्या होता है, लैपोर्टियर सिलेक्शन रूल है ना, वो आपका +-1 और 0 होना चाहिए। एल की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 1, इसके लिए सॉरी इसके लिए 0, इसके लिए 1, ठीक है ना। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, +-1। इस सिग्मा के लिए एल की वैल्यू 0 है, पाई के लिए एल की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो जब आप डेल्टा एल क्या होता है, L1 माइनस L2, तो L1 आप किसी को भी ले लो, मान लो मैंने इसको ले लिया, L1 इज इक्वल टू 0, L2 है 1, ठीक है। तो क्या आ गया, -1। तो डेल्टा L +-1 है, तो ये अलाउड है, तो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, -1। तो इसके अकॉर्डिंग भी अलाउड है। अब चेक करते हैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग, G से U ट्रांजिशन तो डेफिनेटली अलाउड है, देयरफॉर दिस ट्रांजिशन इज अलाउड। अब बात करते हैं इस ट्रांजिशन की, क्या ये अलाउड होने वाला है। पहले चेक करते हैं स्पिन के अकॉर्डिंग। देखो 2 से 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही चेंज हो गया, तो ये तो डायरेक्टली फॉरबिडन ट्रांजिशन है। कैसी है, फॉरबिडन, तो ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं होने वाली, क्लियर ना। फिर चेक करते हैं ये, तो देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेफिनेटली सेम है, तो स्पिन के अकॉर्डिंग तो है ना, स्पिन तो डेल्टा एस के अकॉर्डिंग तो ये अलाउड है। डेल्टा एल के अकॉर्डिंग देखते हैं, डेल्टा एल होता है +-1 हो या फिर 0 हो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो L2 माइनस L1 करेंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला ये भी अलाउड है ना। बाकी इसमें कुछ भी दिया नहीं है, तो ये वाली जो ट्रांजिशन है ये अलाउड ट्रांजिशन है, क्लियर। अब आपको सारे क्वेश्चंस मैंने इससे रिलेटेड करवा दिए हैं, ठीक है। इसके आगे मैं प्रीवियस ईयर्स का एक सेशन लेके आऊँगी, जो जिसमें कि सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के जितने भी टर्म सिंबल्स हैं उनसे रिलेटेड PYQs जो है आपको मैक्सिमम मैं दिलवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।